राधे राधे दोस्तों, कर्ज कितना भी बड़ा होगा 7 दिनों के अंदर ही उतर जाएगा अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं। कर्ज जिंदगी के लिए एक सबसे बड़ा बोझ होता है। जिसके ऊपर कर्ज होता है वही जानता है कि वह अपनी जिंदगी को कैसे काट रहा है। दिन रात घूरता रहता है और बस कर्ज के बारे में ही सोचता रहता है, कैसे मैं अपने कर्ज को उतारूं। कर्ज एक ऐसी चीज़ है जिसे लेना जितना आसान है उसे चुकाना ही उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। कई बार तो कर्ज चुका के लोगों की आधी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन कर्ज ख़त्म नहीं होता। कई बार कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं कि जिनसे वजह से उन्हें कर्ज को लेना पड़ जाता है, चाहे वह अपने घर बनवाने के लिए हो, किसी की शादी करने के लिए हो या फिर किसी बीमारी के कारण। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति हमेशा चिंता में ही लगा रहता है। कर्ज की वजह से उसे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक हालत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी एक मुसीबत जैसा बन जाता है। वैसे तो कर्ज लेते समय आपको बहुत सी बातों की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, नहीं तो इससे निकलने में पूरी उम्र लग जाती है। अगर आपको किसी कारणवश कर्ज लेना भी पड़ रहा है तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज भूलकर भी ना लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज उतरने से बहुत परेशानियां आती हैं। इस दिन लिया गया कर्ज जल्दी व्यक्ति से जल्दी चुकाया नहीं जाता। शनिवार के दिन ना ही कर्ज लें और ना ही आवेदन करें और ना ही इस दिन कर्ज के कागजात पर हस्ताक्षर करें। चल लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर उसी सत्र उतर जाता है, लेकिन चर लग्न में कर्ज ना दें। कर्ज लेते समय चर लग्न में 5वें और 9वें स्थान में शुभ ग्रह और 8वें स्थान में कोई भी ग्रह ना हो, वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। का या 8 अंक शनि के माने जाते हैं। अधिक कर्ज कभी ना लें। इन तारीखों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन में दुखदाई बना देता है। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि कर्ज अगर लेना ही है तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर से कहें, हे प्रभु, ये धन भी आपका है और मैं भी आपका हूँ, इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है, लेकिन कई बार कर्ज में व्यक्ति बुरी तरह फंसता चला जाता है। यहाँ तक कि कई बार उसे कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उलझना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिसे आप कल से बड़ी आसानी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कितना भी बड़ा कर्ज होगा उतर ज़रूर जाएगा। आज हम जानने वाले हैं कर्ज मुक्ति के लिए कुछ आसान उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, पान। दोस्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्य में पान को बहुत ही शुभ माना गया है। शंकर पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था और इस समय से यह पत्ता हर पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बड़े यज्ञ या फिर किसी भी तरह के शुभ कार्य में पान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र उपाय में इसे बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते को बुध ग्रह से गहरा नाता होता है। यह किसी की धन की मुश्किलों को बड़ी आसानी से दूर कर देता है। अगर आप कर्ज में पूरी तरह से डूब चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, उसके बाद भी आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, तो आप पान के पत्ते का उपाय कर सकते हैं। पान का पत्ते के जीवन की सभी मुश्किलों को दूर कर देगा। यह उपाय आपको एक साबुत पत्ते ना हो, आप एक ऐसा पत्ता लें जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, डंठल निकाल देना है। यह पत्ता बिल्कुल ही हरा और ताज़ा होना चाहिए। अब इस पर आपको 2 लौंग और 2 इलायची रख लेनी है। अब इस पत्ते को मोड़कर एक पान का बीड़ा बना लें और मंगलवार की शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हनुमान जी के लिए मंदिर में जाएं और उन्हें यह पान का बीड़ा अर्पित कर दें। नंबर 3, महीने तक लगातार हर मंगलवार आपको उपाय करना है। अगर आप किसी मंगलवार को खुद नहीं जा पा रहे हैं
तो आपके बदले इसे कोई और भी आपके घर का कर सकता है। ध्यान रहे, इस दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। इस उपाय को करते समय आपको अपना मन एकदम शांत रखना है और मन में कोई गलत विचार नहीं लाने हैं। अगर आप धैर्य के साथ हर मंगलवार को उपाय करते हैं तो आपको बड़ी ही आसानी से कर्ज को खत्म करने के रास्ते नजर आएंगे। याद रहे, जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है, हनुमान जी उसका बेड़ा जरूर पार करते हैं और इस व्यक्ति की सारी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। नंबर 2, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कर्ज लेने के बाद लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आमदनी की घाट होती है और घर के खर्च भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में जब आपके घर संकट आता है तो वह अपने साथ कई सारी बड़ी परेशानियां भी लेकर आता है। आपकी नौकरी है, वेबसाइट में इस समय दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपके पैसे कभी भी फंसने लग जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य सही से नहीं हो पाता, हर कार्य में अड़चन आने लग जाती है। एक छोटा सा उपाय भी है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक पान के पत्ते की ज़रूरत होगी। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पत्ता साबुत, ताज़ा और हरा रंग का ही होना चाहिए, वह बिल्कुल भी कटा फटा ना हो। आपको उसका डंठल हटा देना है। आपको इस पत्ते का डेट चिकना साइड होता है या नहीं कि सीधे वाला साइड, उसे आपको नीचे की तरफ कर लेना है और जो खुरदरा साइड होता है उसे ऊपर की तरफ। इसके बाद इस पर 2 लौंग रख दें और बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से इस पान के पत्ते को उठाकर किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके काम में रुकावट आ रही है, आपके जीवन के सभी मुश्किलें, घर की परेशानियां, ये सभी चीज़ इस पान के पत्ते के साथ ही बह जाएं। वह बहता हुआ आपकी तमाम परेशानियां, मुश्किलों को उसे पेट के साथ ही अपने साथ दूर कहीं ले जाएगा। इसके बाद आपको जल्द ही अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती नजर आएगी। आपकी सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इससे भी आपको कर्ज से निकलने का रास्ता मिलेगा। यह एक बहुत ही कारगर उपाय है जिसे आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। और एक और उपाय है जिसे अपनी तिजोरी में रख लेना है। एक और छोटा सा उपाय है, आप यह आपके किसी भी घर के सदस्य की महिला आपके बदले में कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, महिलाओं को हनुमान जी को छूना नहीं है। अगर आपको की फ्रेंड मुक्ति चाहिए तो इसके लिए आपको जंगल रात को एक विशेष उपाय करना है। जिस दिन आपको यह उपाय करना है उसी दिन आपको नमक नहीं खाना है, बल्कि आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। इस दिन आपको लहसुन या प्याज भी खाने से बचना है। रात का कुछ नाम करने के बाद 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कोई भी उपाय करना। रात के समय चारों तरफ बड़ी ही शांति होती है, जिससे कि आप प्रभु से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। आपको अपने घर के पूजा घर के सामने आसन लगाकर बैठ जाना है। आपको एक दीपक जलाना है और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करने हैं और 11 बार पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह उपाय आपको कम से कम 11 मंगलवार तक करना है। ये रामबाण उपाय माना जाता कर्ज से छुटकारा पाने का। इससे आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रहे, यह उपाय सिर्फ मंगलवार के दिन करना है और रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में ही इस उपाय को किया जा सकता है। पुरुषों को मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है और महिलाओं को लाल पुष्प अर्पित करना है। आपको अपने घर में सुबह शाम 3 बार शंख बजाना है और प्रभु से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करनी है। ये आसान सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। ये कर्ज मुक्ति के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं। आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनकंधरा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी कर्ज से राहत मिल जाएगी। कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। उपायों के साथ ही मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है। आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने का प्रयास जरूर करें। थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से अगर आप ऋण चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी। छोटी रकम ही सही, लेकिन कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें। कर्ज जल्द ही उतर जाएगा। ये जानकारी जनरल जी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था पर आजमाएं और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।